एक ब्राह्मण था, बहुत भगवान का भक्त, लेकिन अंत में बुद्धि मति मारी गई और जाकर के उसने वैश्या से शादी कर लिया। वैश्या से शादी किया, सब माला वाला छूट गई, माला छूट गई, चोर बन गया, बहुत बड़ा डाकू बन गया। एक दिन जो है संत आए गांव में, तो किसी ने मजाक मजाक में कह दिया कि अजामिल के घर चले जाओ महाराज, अजामिल बहुत बड़ा धर्मात्मा है। गांव वालों ने मजाक किया और संत जाकर के अजामिल के यहां पहुंचे। देवी ने दरवाजे को खोला, देखो वो गणिका है, लेकिन वो जानती है संत है। संत कहीं भी जाते हैं, ब्राह्मण कहीं भी जाते हैं, महापुरुष कहीं भी जाते हैं, अगर आपका भोजन करेंगे तो आपको भरपूर आशीर्वाद देंगे। अब कहो भोजन आशीर्वाद, आशीर्वाद दिशा दशा दोनों चेंज कर सकता है, इसको मानते क्यों नहीं हो? एक संत का आशीर्वाद आपके माथे में अगर गरीबी है, अशिक्षा है, असंस्कार है, तो आपको शिक्षित बना सकता है, आपको धनवान बना सकता है आशीर्वाद। ये संत भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। जिस घर में संत आ जाएं, जिस घर में ब्राह्मण आ जाएं, जिस घर में गौ आ जाए, मानो भगवंत आने वाले हैं, मानो भगवान आने वाले हैं। पहले भगवान अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं, जब प्रतिनिधि चले जाते हैं तो भगवान आते हैं। इसको मानिए, कभी किसी संत का अपमान मत कर देना। आप देखो कौन क्या है, आप उसको छोड़ो। आपके कृत्यों से, आपके स्वभाव से किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए। ये शब्द बहुत बड़ी चीज होती है, शब्दों के बाण जो है चुभ जाते हैं, लग जाते हैं, तो ऐसा स्वभाव आपका होना चाहिए। महाराज देवी के पास संत आए, संतों ने कहा देवी हम संत हैं और हम चाहते हैं कि हम भोजन आपके यहाँ आज करें। देवी ने कहा कि मेरे पति तो डाकू हैं, चोर, आप जो लिए हो ना दंड कमंडल, आप भाग जाओ, नहीं उसको भी छुड़ा लेंगे। रोने लगी, नेत्र सजल हो गए देवी के। बोली प्रभु हम कोई धर्मात्मा नहीं है, हमारे घर का तो कोई पानी भी नहीं पीता, मैं गणिका हूं, मैं प्रोस्टिट्यूट हूं, मैं वैश्या हूं। अब मेरे पति चोर हैं, चोरी करते, आपको किसी ने मिसगाइड किया है, आपको भ्रमित किया है किसी ने। बोले देवी संत जिस घर में चले जाएं, जिसका जल पी ले, जिससे वार्तालाप कर ले, जिसका स्पर्श कर दे, जो संतों की छत्र छाया में आ जाए, संत उसका कल्याण कर देते हैं। आज तुम मेरी छत्र छाया में हो बेटी, मैं तुम्हें कुछ भी हमें दे दो चलेगा, ना भी दो चलेगा, लेकिन ये संत तुम्हें कुछ देना चाहता है। बोले दीजिए ना प्रभु। बोले बेटी एक बात मेरी मानना, वादा करो कि तुम मेरी बात मानोगी। एक ही बात बोलूंगा, जो तुम्हारी दिशा और दशा को, तुम्हारे अध्यात्म को बढ़ा देगी, परिवर्तित कर देगी। बोले बोलो ना बाबा क्या बोलना है? बोली बेटी तुम्हारे 10वीं संतान होने वाली है, 9 हो चुकी है 10वीं, और पुत्र होगा। संतों को कैसे पता पुत्र होगा, और कैसे पता कि 9 हो चुकी है? तुम्हारे 10वीं संतान पुत्र होगा, तुम गर्भवती हो, उसका नाम नारायण रख लेना, उसका नाम नारायण रखना देवी। देखिए संत जानते हैं कि चोर है, जब करेगा नहीं, जब तो करेगा नहीं, यज्ञ कराएगा नहीं। देखो इट्स साइकोलॉजी, टोटल साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। जो संत होता है ना, वो सीधे भगवान से उसका कनेक्शन होता है। वो जानते हैं कि किस व्यक्ति को क्या देना है,
किस व्यक्ति को कितना देना है, किस व्यक्ति को कब देना है, ये संतों को पता होता है, क्योंकि संसार के प्रति एक्सपीरियंस उनका बहुत ज्यादा होता है। संत ऐसा उपाय बता गए कि कोई भी कर लेगा। बोले ठीक है महाराज। संत जाकर के भोजन जो मिला था बनाने लगे, बनाए। अजामिल आया और जाकर के अजामिल देखा। अजामिल को देख करके संतों ने मुस्कुरा दिया और कालांतर में पुत्र हुआ। अब पुत्र हुआ, अब पुत्र का नाम नारायण रखा गया। और हम नाम कैसे रखते हैं महाराज? हम गूगल पे सर्च करते हैं लेटेस्ट नाम। करते हो ना आप? झूठ मत बोलना, मुझे सब पता है। मैं ज्योतिष भी देखता हूं तो मेरे पास आते कि महाराज जी की यूनिक नेम। अब कुछ कहते माता और पिता से मिलता जुलता नाम, एक लेटर माता का एक पिता का मिक्सअप मिला करके। अब कुछ कहते हैं एस आना चाहिए, कोई कहता टी, कोई कहता पी, कोई कहता ए, फर्स्ट लेटर होना चाहिए, हमारा बेटा सबसे आगे रहे, ABCD, ए आना चाहिए। और यूनिक नाम होना चाहिए, उसके साथ में अट्रैक्टिव नाम होना चाहिए, जिसके अंदर आकर्षण हो, अद्वितीय हो, अद्भुत हो, लोग ठहर जाए सुनकर के, अरे वाह वाह क्या नाम, ऐसा नाम होना चाहिए। नाम कैसे रखाते हो? कुछ मीनिंग ही नहीं। मैं जैसे कुछ नाम लिया करता हूं, अब कह दो चिंटू, किसी का नाम है, अब बताओ चिंटू, किसी माता पिता के बेटे का नाम चिंटू है। अब अंतिम समय आया, यमराज आए, पर प्रैक्टिकली नॉर्मल भाषा में यमराज आए, तो पिता ने कहा चिंटू, अब बताओ कौन से भगवान आएंगे? यह सोचिए, ए पिंटू, चिंकू, पिंकू, कौन से भगवान आएंगे? अब कल्पना करिए, कौन भगवान आएंगे? प्रधान जी। प्रधान जी कहते हम चले जाएंगे। कोई भगवान नहीं आएगा उस समय। कौन से? माता जी देखिए, हंसी हंसी में बड़ी बात, ताकि आप हंसते रहो, जल्दी समझ जाओ। ये भी एक साइकोलॉजी है। बताइए, जो हम कह रहे हैं वो सही है कि गलत? पहले के नाम क्या होते थे? नारायण, रामदास, श्यामदास, श्यामलाल, रामलाल, ऐसे नाम होते थे। तो इनमें राम कृष्ण आते थे, ये सब चीजें होती थी। आप जो है आज के नाम देख लीजिए, आप कैसे हैं, पता ही नहीं चलता कैसे हैं। अच्छा, एक और विडंबना, माता पिता आजकल के बोलते हैं कि एक अक्षर का ही हो कि दो का हो, ज्यादा भी नहीं लंबा होना चाहिए। इसमें मैं कंफ्यूज हो जाता हूं कि क्या ढूंढूं मैं रात भर ढूंढता हूं, फिर मिक्सअप करता हूं, जैसे कि मॉडिफाई करते हैं। जैसे वैज्ञानिक लोग क्या बोलते हैं उसको, 2-3 मिला करके रिसर्च करते हैं, फिर उसको हाँ वो चीज कर देते हैं, क्या बोलते हैं उसका, क्या नाम है। तो मतलब इस हिसाब से करना पड़ता है, कुछ अटपटा सा नाम, बिल्कुल किसी को ना पता हो। अब ऐसे कैसे नहीं पता होगा? हर व्यक्ति कहता है किसी को ना पता हो, इस हिसाब से। तो देखिए, नाम भगवान से मिलते जुलते होना चाहिए। आप अगर अमेरिका के, इंग्लैंड की आप नकल कर रहे हो तो वहां सब दुखी हैं। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, सच में आप ज्यादा सुखी हो। जो अमेरिका में, यूके, यूएस में रहता है, पूछो वहां की लाइफ कैसी है, कोई किसी से बात नहीं करता। न पत्नी पति की है, न पति पत्नी का है, न पुत्र माँ का है, न माँ पुत्र का है। वो रिश्ते उस्ते नहीं निभाते, उनको शांति नहीं है। यहाँ सरसता है, यहाँ शांति है, यहाँ भगवान की कृपा है। यहाँ गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, त्रिवेणी है। वहां कुछ नहीं है महाराज। वहां के लोग शांति के लिए यहाँ आते हैं। वहां सिर्फ अच्छी सड़कें हैं, घर हैं और जनसंख्या कम है।
बस हम जनसंख्या को कम कर ले थोड़ा सा। हिंदुओं की वैसे भी कम हो गई है और लोगों की ज्यादा बढ़ रही है। हिंदू तो कहते हम दो और हमारे दो, अब तो कहने लगे हम दो हमारे एक, अब 20 साल के बाद कहेंगे हम दो हमारे बिल्कुल नहीं। ये कहने वाले हैं, होने वाला है, देखिएगा आप। तो ये सब चीजें नाम हमारा अंत समय में जो है, और तैयारी जो है मृत्यु के पहले से ही हमें करनी चाहिए। अजामिल जब सयाने हो गए तो यमदूत आए, यमदूतों को देख करके अजामिल डर गए और अपने पुत्र नारायण को पुकारा। नारायण तो पुत्र तो नहीं आया, छोटा पुत्र था, नहीं आया, भगवान के दूत आ गए। बताइए आप, भगवान के दूत आए, खूब बहस हुई। यमदूतों में, नारायण के दूतों में ये पापी है, बोले ये धर्मात्मा है, बोले पापी है। भगवान के दूत बोले धर्मात्मा है। बोले कैसे धर्मात्मा हुआ ये जीवन भर चोरी किया, कपट किया, धन हड़प लिया। बोले इसलिए धर्मात्मा है कि संत बोल गए थे कि बेटे का नाम नारायण रखना, और यह प्रतिदिन 108 बार नारायण नारायण पुकारता था और अंत में भी भगवान का नाम लिया। बोले भगवान के दूतों, वो भगवान का नाम नहीं लेता था, पुत्र का नाम लेता था। तो बोलते हैं भाव से कुभाव से किसी रूप में नाम लो, नाम अगर लोगे तो अपना काम करेगा। नाम तो ऐसा है कि भगवान से बढ़कर है। भगवान ने कितने लोगों को तारा होगा, क्यों मैया? राम ने कितने लोगों को तारा, कृष्ण ने कितने लोगों को तारा, लेकिन भगवान के नाम ने पूरे संसार को तार दिया है। जो नाम है वो भगवान से बड़ा है। ये नाम की ऐसी महिमा है, इसलिए धर्मात्मा है ये। बोले ठीक है प्रभु। यमदूत चले गए, जाकर के यमराज से शिकायत करी कि हम पापी को लेने गए थे लेकिन वो नारायण नाम ले लिया, ये भगवान के दूत आ गए। यमराज जी कहने लगे तुम गलत जगह में चले गए। जो भगवान का नाम लेता हो, जो कथा को सुनता हो, जो जप करता हो, जो कृष्ण की उपासना करता हो, उसके पास है यमदूतों कभी मत चले जाना, नहीं खाली हाथ लौटना पड़ेगा। तो किसके पास जाएं? जो भगवान का नहीं है, जो कभी नाम नहीं लेता, कभी मंदिर नहीं जाता, कभी संतों की सेवा नहीं करता, कभी भगवान का स्मरण नहीं करता, उसके पास जाना, उसको लेकर के आना। ये वही नारायण है जिसका जप मैं करता हूं। यमराज जी ने कहा, और ये सब कौन सुन रहा था? अजामिल, 80 साल का अजामिल सब कुछ सुन रहा था। यमराज, यमदूत और भगवान के पार्षदों के बीच में जो ये वार्तालाप हो रही थी, वैराग्य हो गया कि मैंने अपने जीवन को ऐसे ही गुजार दिया, मैंने जीवन को व्यर्थ कर दिया। कृष्ण